सोनू अरबियन मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट हैदराबादी स्पेशल मंदी। हमारे यहाँ हम अक़साम के जायकेदार डिशेस सूप, चिकन बिरयानी, चिकन मंदी, मटन जूसी मंदी, चिकन स्लेटर, मटन बिरयानी मौजूद हैं। बामुकाम मेन रोड नागर कर्नूल, डिस्ट्रिक्ट महबूब नगर रोड, अपोजिट RDO ऑफिस नागर कर्नूल। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7684088307 पर राब्ता करें। मालिक रेस्टोरेंट मोहम्मद करीम ने इस्तिफादा हासिल करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। आज बरोज़े पीर 10 बजे दिन सिमरा टूर एंड ट्रैवल्स कोडंगल की जानिब से 13 नवंबर को एक काफिला उम्रा रवानगी के मौके पर सिमरा टूर एंड ट्रैवल्स ऑफिस पर एक तरबियती कैंप मुनक्किद किया गया। हजरत मौलाना सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती क़िबला मुंबई ने अराकीन उम्रा व आदाब ज़ियारत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफसीली व आसान अंदाज में बताया और एहराम बांधने का अमली तरीका पेश करते हुए उम्रा जाने वालों को आसानी पैदा की। इस मौके पर मौलाना हाफिज शेख आदिल फाजिल जामिया निज़ामिया, इसम गौसन वजूदी, साबिक़ डिप्टी सरपंच कोडंगल गुलाम मोहिउद्दीन छोटू भाई ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दुआ पर तरबियती कैंप का इख्तिताम अमल में आया। मोहम्मद सरताजुद्दीन सिमरा टूर एंड ट्रैवल्स ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और शुक्रिया अदा किया। तो ये है पैर को इस तरीके से फैलाना, ठीक है। ये पैर को फैलाने की वजह ये है कि जब आप रास्ते में चलोगे तो पैर जो है वो आपका फंसेगा नहीं और दौड़ना भी रहेगा आपको, इसलिए इस तरीके से आप, ठीक है ना, पैर फैला के तैरना। दूसरा तरीका ये होता है, अब जिसको आदत नहीं है तो बेल्ट ले ले, ठीक है, तो बेल्ट ले ले और बेल्ट लेके इस तरीके से या तो इस तरफ से करें या तो किसी भी तरीके से करें आप। ये ऐसे करके पकड़ के इसको ऐसे करके यहाँ पर वो फोल्ड कर देगी और ये हो गया। इस पर बेल्ट बांध लेंगे ना, ठीक है। अब ये तहबंद वाला हो गया, जैसे ये आम चादर है उसी तरीके से आम चादर आपको डाल दें, ये इस तरीके से आपको हो गया, ठीक है। अब ये गिरे नहीं, इसके लिए एक और चीज़ है, जैसे कि ये यहाँ पर है ना, तो ये वाला हिस्सा जो है इसको यहाँ पर ठोस देंगे, बेल्ट भी होगा आपका, उसको आपने ठोस दिया, ये थोड़ा बड़ा रखें, ठीक है। बड़ा रखने के बाद में ये ठीक है। अब आप अगर बैग पहनेंगे तो इसकी ग्रिप आ जाएगी बैग लाइन, ये आपने इस तरीके से डाल दिया, आपने हाथ बाहर निकाल दिया आपने, ठीक है। अब ये गिरे ना, इसलिए आपको ये बैग जो है इस तरीके से आपने, ठीक है, ये गिरेगा नहीं, फिर आप आराम से चल सकते हैं, ठीक है। अब एक बात का और ख्याल रखेंगे कि तवाफ़ करने के वक्त में, तवाफ़ करने वक्त में ऐसा नहीं रहेगा, आपको सीधा कांधा जो है खुला रखना है। ठीक है, और थोड़ा सा 3 चक्कर में हमको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके, ठीक है।
बाकी फिर नॉर्मल तवाफ़ करेंगे। तवाफ़ में कांधा खुला ही रहेगा तवाफ़ में। और अगर नमाज भी आपको उस वक्त पे नमाज पढ़ना है, जैसे तवाफ़ आप करोगे और आपको नमाज पढ़ना है, तो आपने इस तरीके से इसको ऐसे देके सर पर आपको रखना नहीं है, टोपी वगैरह कुछ नहीं रखनी, इसी तरीके से आप नमाज अदा करें, ठीक है। और कुछ पूछना है एहराम के मुताबिक? सिला हुआ एहराम लेना नहीं है। मर्द के लिए जिस्म पर सिर्फ 2 ही कपड़े होंगे, ख़वातीन के लिए जो कपड़े जैसे वो पहनती हैं वैसे ही कपड़े होंगे, ठीक है। उनका चेहरा खुला होगा, इतना ही। मर्द हजरात के लिए ये एहराम है। अगर इस पर कोई कुछ लोग मिस्त्री लोग होते हैं, वो लोग जो है सिला हुआ एहराम लाते हैं, हुजूर ने जो तरीका बताया है हमें उस तरीके पर हम मिस्रियों को देख कर नहीं किया, वो सिला हुआ पहना है उन्होंने ऐसा पहना, तो इस तरीके से नहीं। और 2 एहराम रखें आप। एक एहराम आप अब जो है एक्स्ट्रा रखने की कोशिश करेंगे, 4 उम्रा आपको करेंगे, 4 उम्रा करेंगे। दूसरे टूर वाले 1 कराते हैं, हम लोग 4 करवाते हैं। फिर कभी आप एनर्जी रही आपकी तो आप 5 करें, 6 करें, 7 करें, मस्जिद आयशा से जाकर करें, ठीक है। और कुछ बच्चों के लिए भी छोटा आराम दे देने का इसी। अच्छा, औरतों के लिए जो है सफ़ा मरवा की जो सही कर रहे होंगे तो औरतों के लिए सिर्फ चलना है, लेकिन मर्दों के लिए ग्रीन लाइट लगाई गई है। वो ग्रीन लाइट को देखना है, जब वो ग्रीन लाइट आएगी तो मर्द हज़रात को दौड़ना होता है, ठीक है। मर्द हज़रात को दौड़ना होता है, ख़वातीन को दौड़ना नहीं है, बल्कि वो चलते रहेंगे। आपने तवाफ़ कर लिया, आपने ज़मज़म पी लिया, मकाम इब्राहिम पे नमाज़ पढ़ ली, आपने सफ़ा मरवा की सही कर ली। अब आखिरी जो है वो अपने सर के पूरे बाल को वहाँ पर मुड़वा लें। हमारे साथी आपको बताएंगे, वो ले जाएंगे। क्लॉक टावर है वहाँ पर, क्लॉक टावर के नीचे हजाम से बहुत सारी दुकानें होती हैं, वो 5 रियाल में 10 रियाल में इस तरीके से वो हलक करते हैं, वो हलक कर लेना है आपको। और ख़वातीन के लिए है कि वो कैंची से जो अपने बाल को थोड़ा सा काट ले, जितनी के बराबर जो है वो बाल को काट लें। उसके बाद आप उम्रा के से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब आप जो है इत्र लगा सकते हैं, कुछ जगह खाना खा सकते हैं, दूसरे कपड़े पहन सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको नफिल तवाफ़ करना है, तो नफिल तवाफ़ सादे कपड़े से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले काबा के अतराफ में तवाफ़ करना है तो आपको नीचे बिना एहराम के जाने नहीं देगा, एहराम पहन कर ही आपको जाना है, इसका ख्याल रखिए। एहराम किसी को और कुछ सवाल पूछना है? घर से निकलते वक्त में आप जो है आयतुल कुर्सी पढ़ना 3 मरतबा, आयतुल कुर्सी पढ़ के घर वालों के लिए दुआ करके, बड़ों से दुआ देकर, छोटों को दुआ देकर, इस तरीके से आप मक्की शरीफ में जो है वो 1 दिन बस निकलेगी हमारी मक्की शरीफ में, आपको ज़ियारत करवाने के लिए 1 दिन बस निकलेगी, जो सारे गिरा को ज़ियारत करवाते हैं, ये अलग ज़ियारत है, ठीक है। ये भी इंक्लूड है हमारे पैकेज में, और ये उम्रा भी हमारे पैकेज में इंक्लूड है। रही मदीने की बात, तो मदीने में कोई रुकन तो है नहीं, मदीना ऐसा है कि आला कदम रख के चलना, आरे सर का मौका है वो जाने वाला, वहाँ पर तो सांस लेना जोर से ये भी बेअदबी है। लिहाजा ये ख्याल रखेंगे कि मदीने शरीफ में कि हुजूर हमें देख रहे हैं, उसका ख्याल रखेंगे। एक मरतबा किसी शख्स ने सिगरेट पीने की कोशिश की, मदीने में सिगरेट पिया उसने, तो ख्वाब के हुजूर ने आके कहा कि तो मेरे मदीने की फ़िज़ा को ख़राब करने के लिए आया हुआ,
मदीनतुल मुनव्वरा वो सरजमीन। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।